वेलकम टू एडिट योर सोल विद जीसस। आज अपने हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे ज़करिया की किताब और उसका छठा बाब। तब मैंने फिर आंख उठाकर निगाह की तो क्या देखता हूँ कि दो पहाड़ों के दरमियान से चार रथ निकले और वो पहाड़ पीतल के थे। पहले रथ के घोड़े सुरंग, दूसरे के मुश्की, तीसरे के नकरा और चौथे के अबलक थे। तब मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, ऐ मेरे आका ये क्या हैं? और फरिश्ता ने मुझे जवाब दिया कि ये आसमान की चार हवाएं हैं जो रब्बुल आलमीन के हुजूर से निकली हैं। और मुश्की घोड़ों वाला रथ शुमाली मुल्क को निकला चला जाता है और नकरा घोड़ों वाला उसके पीछे और अबलक घोड़ों वाला जनूबी मुल्क को। और सुरंग घोड़ों वाला भी निकला और उन्होंने चाहा कि दुनिया की सैर करें, और उसने उनसे कहा, जाओ दुनिया की सैर करो, और उन्होंने दुनिया की सैर की। तब उसने बुलंद आवाज़ से मुझसे कहा, देख जो शुमाली मुल्क को गए हैं उन्होंने वहाँ मेरा जी ठंडा किया है। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि तू आज ही खलद्दी और तूबिया और यतिया के पास जा, जो बाबल के असीरों की तरफ से आकर यूसाया बिन सफनिया के घर में उतरे हैं, और उनसे सोना चांदी लेकर ताज बना और यशवा बिन यहू सदूक सरदार काहिन को पहना, और उससे कह के रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि देख वो शख्स जिसका नाम शाख है उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी, और वो खुदावंद की हैकल को तामीर करेगा। हाँ, वही खुदावंद की हैकल को बनाएगा, और वो साहिब शौकत होगा और तख्त नशीन होगा, हुकूमत करेगा, और उसके साथ काहिन भी तख्त नशीन होगा, और दोनों में सुलह व सलामती की मशवरत होगी। और ये ताज हलीम और तूबिया और यदअया और हैन बिन सफनिया के लिए खुदावंद की हैकल में यादगार होगा। और वो जो दूर हैं आकर खुदावंद की हैकल को तामीर करें, तब तुम जानोगे कि रब्बुल अफ़वाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और अगर तुम दिल में खुदावंद अपने खुदा की फर्मा बरदारी करोगे तो ये बातें पूरी होंगी। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। आमीन।